वैलिडिटी ऑफ रे ऑप्टिक्स। तो ड्यूरिंग डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, क्या कह रहा हूं देखो मैं, ड्यूरिंग डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय ए सिंगल स्लिट व्हेन इफेक्ट्स ऑफ द डिफ्रैक्शन कैन बी नेग्लेक्टेड। कितनी डिस्टेंस बाद डिफ्रैक्शन के इफेक्ट पिक्चर में आते हैं, ठीक है ना। व्हेन स्प्रेडिंग ड्यू टू डिफ्रैक्शन बिकम्स कंपेरेबल टू द विड्थ ऑफ, ये डेफिनेशन बना रखी, क्यों बनाई पता नहीं। इन्होंने बोला कि जब ऐसा हो जाता है कि स्प्रेडिंग ड्यू टू डिफ्रैक्शन बिकम्स कंपेरेबल टू द विड्थ ऑफ द स्लिट, देन डिफरेंस ड्यू टू डिफ्रैक्शन बिकम्स सिग्निफिकेंट। तो ये जो आप कह रहे हैं स्प्रेडिंग ड्यू टू डिफ्रैक्शन, आपको पता है कि अगर आपको ये विड्थ बता दो तो सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ पता है ना आपको कितनी होती है, ठीक है। तो वो सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ जब किस ऑर्डर की हो जाएगी, इस स्लिट की विड्थ के ऑर्डर की हो जाएगी, तब डिफ्रैक्शन इफेक्ट पिक्चर में आने पड़े लगेंगे। ये कह रहा है क्यों बनाया पता नहीं इसने क्राइटेरिया, ठीक है ना। कि इसके बाद आप क्या बोलेंगे, वैलिडिटी ऑफ रे ऑप्टिक्स का मतलब है कि कहाँ तक रे ऑप्टिक्स वैलिड है, कहाँ तक आप स्ट्रेट लाइन। हाँ ये बोर्ड में इंपॉर्टेंट है, ये सब आता है बोर्ड में। रश्मि जो पढ़ा रहा हूँ मैं आपको इतनी देर से, बोर्ड के लिए और मेंस के लिए पढ़ा रहा हूँ, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, दोनों में इक्वली इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं दोनों, ठीक है ना। बोर्ड या मेंस के अलावा तो कुछ पढ़ा ही नहीं रहा हूँ मैं भी। आप जब से हमने डिफ्रैक्शन शुरू किया है सारा बोर्ड और मेंस का, मॉडर्न फिजिक्स तो नहीं नहीं, ये तो यही ऐसी है, लिखा हुआ ही ऐसा है, लिखा हुआ ही ऐसा है। देखो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। हाँ वैलिडिटी ऑफ रे ऑप्टिक्स में आप देखो, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट दैट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द स्लिट दिस हैपेंस। तो कितनी डिस्टेंस पर ऐसा होता है कि जो आपका सेंट्रल मैक्सिमा का ऑर्डर है, ऑर्डर की बात कर रहा है तो 2 हटा दिया इसने, ठीक है ना। देखो ड्यू टू डिफ्रैक्शन विड्थ एक्वायर्ड बाय द बीम, तो क्या होता है आपका वो ये होता है लेमडा बाई बी होता है, लेमडा बाई बी साइन थीटा है, तो साइन थीटा को आप वाई बाई डी रखोगे, ठीक है। तो जेड डिस्टेंस पर कितनी स्प्रेडिंग हो जाएगी, जेड लेमडा बाई बी हो जाएगा। अगर मान लो स्क्रीन की डिस्टेंस आपने जेड है, तो आपका साइन थीटा कितना होता है, लेमडा बाई बी होता है। तो स्प्रेडिंग कितनी हो गई, जेड ली, जेड ये वाली थोड़ी नहीं है, जेड ये होगी, क्योंकि आपने ये साइन थीटा रखा ना, साइन थीटा कितना होता है, साइन थीटा होता है दिस वाई अपॉन जेड, ठीक है। तो वाई डिस्टेंस कितनी है आपकी, जेड लेमडा बाई बी। तो जेड लेमडा बाई बी जो यहाँ पर सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ है, देखो बी साइन थीटा इक्वल्स टू लेमडा पढ़ते हो, तो साइन थीटा कितना, लेमडा बाई बी, साइन थीटा कितना हो गया, वाई बाई जेड, ठीक है। तो जेड लेमडा बाई बी, जब ये जेड लेमडा बाई बी किसके ऑर्डर का हो जाएगा, उसकी विड्थ के ऑर्डर का हो जाएगा। 2 हटा दिया इसने, ऑर्डर की बात करी बस, पता नहीं क्यों हटा दी, ठीक है ना। 2 वाला फैक्टर नहीं लिया है क्योंकि सेंट्रल मैक्सिमा तो एक्चुअल में ट्वाइस करके आता है, बट इसने नहीं लिया। इसने बोला जस्ट वो जो सेंट्रल मैक्सिमा का ऑर्डर होगा जेड लेमडा बाई बी, जब वो किसके बराबर हो जाएगा, स्लिट की विड्थ के बराबर हो जाएगा, तब डिफ्रैक्शन के इफेक्ट पिक्चर में आने लगेंगे, ठीक है ना। तो ये कितनी डिस्टेंस पर हो रहा है स्लिट से, तो वो देखो आप जेड एफ इंटू लेमडा बाई बी इक्वल टू बी। तो ये आपकी जेड एफ कितना आ गया, जेड एफ आ गया आपका बी स्क्वायर बाई लेमडा आ गया, ठीक है। तो इसको फ्रेजनल डिस्टेंस बोलते हैं, कभी आ जाए बेटा तो लिख देना अच्छी तरह, ठीक है। क्या लिखोगे आप कि व्हेन द स्प्रेडिंग ड्यू टू डिफ्रैक्शन बिकम्स कंपेरेबल टू द विड्थ ऑफ द स्लिट, देन डिफ्रैक्शन इफेक्ट बिकम सिग्निफिकेंट। तो वो कितनी डिस्टेंस पर होगा स्लिट से, जब सेंट्रल मैक्सिमा का जो ऑर्डर है जेड लेमडा बाई बी, यहाँ जो विड्थ का ऑर्डर है सेंट्रल मैक्सिमा की, वो किसके बराबर हो जाएगा, स्लिट विड्थ के बराबर हो जाएगा। तो ये तो याद रखो कि फ्रेजनल डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर अपॉन लेमडा बाई बी स्क्वायर अपॉन लेमडा होता है। So for distances much smaller than ZF, the spreading due to diffraction is smaller compared to the size of the beam. It becomes comparable when the distance is approximately ZF. ठीक है, for distances much greater than ZF, spreading due to diffraction dominates over that due to ray optics. तो जैसे कि आप एक एग्जांपल करके देखो कि अगर आपने ये देखो, तो इसका फार्मूला याद कर लिया आपने कि कितनी डिस्टेंस पर किसी भी स्लिट से या होल से डिफ्रैक्शन इफेक्ट डोमिनेंट हो जाएंगे, दैट डिस्टेंस इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन लेमडा।
बी क्या है यहाँ पर, स्लिट विड्थ है, लेमडा इज कॉल्ड वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड। ठीक है, तो आप सिंपल सी बात है बेटा, इसने वैलिडिटी ऑफ रे ऑप्टिक की क्या कंडीशन लेके चला है कि जब आपका सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ कितनी होती है, 2 लेमडा बाई बी इंटू बी, कैपिटल टी को यहाँ जेड बोल दिया है मैंने। तो ऑर्डर लोगे तो ऑर्डर कितना आएगा, जेड लेमडा बाई बी आएगा। तो जब ये ऑर्डर किसके बराबर हो जाएगा, किसके कंपेरेबल हो जाएगा, स्लिट विड्थ के कंपेरेबल हो जाएगा, मतलब जेड लेमडा बाई बी इक्वल्स टू बी। तो उस जेड की वैल्यू पर डिफ्रैक्शन इफेक्ट डोमिनेट करने लग जाएंगे, उससे पहले नहीं करेंगे। उससे पहले रे ऑप्टिक्स बिल्कुल सही अप्रोक्सीमेशन है। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल देखो, इसने ये बताने की भी कोशिश करी है कि डेली लाइफ में बहुत मुश्किल है ऐसा होना, क्योंकि मान लो आपने होल लिया है कितना, व्हेन अपर्चर इज 3 mm। ठीक है, व्हेन अपर्चर इज 3 mm, तो 3 mm के होल के लिए कितनी देर बाद, कितनी दूर डिफ्रैक्शन इफेक्ट पिक्चर में आएंगे, देखो निकाला है। क्वेश्चन ये था आपका एनसीईआरटी का, ये फॉर व्हाट डिस्टेंस द रे ऑप्टिक्स, इस तरह का आ जाए बेटा तो बहुत क्लू नहीं होगा किसी को भी जो नहीं पढ़ के जाएगा, कैसे करेगा। ठीक है ना, और एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है, और हम बोलते हैं मेंस में एनसीईआरटी से तो कुछ भी पूछ सकते हैं। तो फॉर व्हाट डिस्टेंस इज द रे ऑप्टिक्स, क्वेश्चन ऐसे ही मिलेगा आपको। फॉर व्हाट डिस्टेंस इज द रे ऑप्टिक्स ए गुड अप्रोक्सीमेशन व्हेन अपर्चर इज 3 mm वाइड एंड वेवलेंथ इज 500 नैनोमीटर, ऐसे दिया हुआ है। अपर्चर की विड्थ कितनी दे रखी है, जो स्मॉल बी आपको 3 mm, और आपको वेवलेंथ कितनी दे रखी है लाइट की, 500 नैनोमीटर दे रखी है। ठीक है, तो फ्रेजनल डिस्टेंस कितनी निकल के आएगी, बी स्क्वायर अपॉन लेमडा, बी की जगह 3 इंटू 10⁻³ स्क्वायर अपॉन लेमडा 500 इंटू 10⁻⁹ इक्वल टू 18 मीटर। तो दिस शोज दैट इवन विद ए स्मॉल अपर्चर, ठीक है, डिफ्रैक्शन स्प्रेडिंग कैन बी नेग्लेक्टेड फॉर रेज मैनी मीटर्स इन लेंथ, मतलब 18 मीटर तक आप इतना अगर होल का साइज और बड़ा कर दोगे तो फिर आप तो, और ये तो बहुत छोटा लिया है, प्रैक्टिकली भी इससे ज़्यादा ही होगा, तो ये डिस्टेंस और बढ़ जाएगी। तो मतलब इसलिए डेली लाइफ में हमको ज़्यादा डिफ्रैक्शन के इफेक्ट दिखेंगे नहीं लाइट के। ठीक है, दस रे ऑप्टिक्स इज ए वैलिड इन मैनी कॉमन सिचुएशन। तो यही सब बता रहा है कि 3 mm जितने छोटे होल के लिए भी 18 मीटर तक कोई डिफ्रैक्शन इफेक्ट लेने की जरूरत नहीं है, तो वहां तक रे ऑप्टिक्स वैलिड रहती है। इसलिए एक छोटा सा टॉपिक डाल दिया एनसीईआरटी में, वैलिडिटी ऑफ रे ऑप्टिक्स के नाम से। तो आपको बात समझ में आ गई क्या बेटा, कर देंगे, ये तो नहीं सोचेंगे क्या आ गया है। ठीक है, कितनी डिस्टेंस तक रे ऑप्टिक्स वैलिड है किसी होल से, तो होल का आपको विड्थ बता दे और वेवलेंथ बता दे, तो आप वो डिस्टेंस निकाल देंगे बी स्क्वायर अपॉन लेमडा से, एंड दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड फ्रेजनल डिस्टेंस। ठीक है, इसके बाद अगर आप देखोगे तो आपके डिफ्रैक्शन इफेक्ट मिलेंगे, बट 3 mm के होल, इतने छोटे होल के लिए भी 18 मीटर तक कुछ नहीं है। क्यों, क्योंकि ये वेवलेंथ बहुत कम है लाइट की। ठीक है ना, इसकी वजह से डिस्टेंस काफी ज्यादा आ जाएगी। चलिए, तो इसके बाद आपका डिफ्रैक्शन नाम का टॉपिक पूरा खत्म हो गया है। ठीक है, सब कुछ बता दिया मैंने, जितना मैक्सिमम पूछ सकता है आपसे। ठीक है ना, इससे बाहर नहीं पूछ सकता, ये भी गारंटी। तो अब हम